एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज टाकरा, बड़े मुकाबले का बड़ा प्रेशर। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई, तू चल मैं आया। कौमी टीम के खिलाड़ी बारी बारी पवेलियन लौटने लगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ 7वीं विकेट 83 रन पर गिरी। सबजादा फरहान 40 रन, फखर जमान 17, हसन नवाज 5, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस 3-3 रन बनाकर आउट। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत ने एक एक विकेट हासिल की। जंग के बाद रिवायती हरीफों का पहला मुकाबला। पाकिस्तान और भारत 6 माह में दूसरी बार आमने सामने। आखिरी मैच दोनों टीमों ने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला। एशिया कप में दोनों टीमों का दिलचस्प रिकॉर्ड। भारत ने 19 मैचों में से 10 और पाकिस्तान ने 6 जीते। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप आखिरी फतह 2022 में समेटी। भारत 8 बार एशिया का चैंपियन बना। पाकिस्तान ने यह एजाज 2 मरतबा हासिल किया। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, अवाम और फ़ौज सब मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। इसी तनाज़ुर में मैंने ये हतमी फ़ैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासर अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जो मुतासरीन बिल अदा कर चुके हैं उनकी रकम वापस अगले माह कर दी जाएगी। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ अपने वसाइल से दे रही है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ चीज़ें तो हैं, क्लाइमेट चेंज है, कुछ ये वेव 1 वेव 2 आया, वो सारा कुछ आया, और कुछ क्वाइट फ्रैंकली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हमने भी तो देखना है ना कि हमने आबादी कहाँ करनी है, हमने काश्तकारी कहाँ करनी है, हमने अपने सोसाइटीज़ कहाँ बनानी है, उसके जोनिंग लॉज क्या होने चाहिए। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वी नाउ ऑल्सो थिंक थ्रू द सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन। सैलाब मुतासरीन के लिए अगस्त के बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब मुतासरीन के अगस्त के बिल रोक दिए जाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जिन्होंने अगस्त के बिजली के बिल दिए उनकी एडजस्टमेंट की जाए। सैलाब मुतासरीन की बहाली अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि आइंदा साल से पहले सैलाब से निपटने की तैयारी होनी चाहिए। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी शंघाई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मिस्टर चन कुन, नायब चेयरमैन CPPCC शंघाई कमेटी ने खुशामदीद कहा। इससे कबल सदर ममलिकत ने चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफ़र किया। चिंगडो से म्यानजांग का सफ़र निसफ घंटे में मुकम्मल किया। ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए सबक आमोज़ है। सैलाब से जनूबी पंजाब में तबाही। अब तक 104 अमवात हो चुकी। 4700 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासर हुए। दरियाई चनाब के मूज़ और रेलों से जलालपुर पीरवाला में तबाही। सैलाब ने शोजाबाद का रुख कर लिया। शोजाबाद शहर को बचाने के लिए 250 फीट चौड़ा शगाफ डाल दिया गया। शगाफ डालने से दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गई। पानी गाकरा में सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हुई। लोगों की नकले मकानी जारी। अलीपुर और सीतपुर में भी तबाही के मनाजिर। लियाकतपुर में दर्जनों देहात तबाह हो गए। पंजाब में तबाही के बाद पानी ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट।
फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पीडीएम पंजाब ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुगजानी का खदशा। वजीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट। शहरी एमरजेंसी सूरत हाल में पीडीएम हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ने कही थी वो थी कि इमीडिएटली, और उस वक्त उन्होंने कहा था अभी भी देर हो गई है, आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को कि रिलीफ के कामों में दुनिया कंट्रीब्यूट करे, इसलिए कि ये क्लाइमेट चेंज जो माहौल खराब हुआ है उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, दुनिया के खास तौर पे तरक्की याफ्ता मुल्क जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से हमें हर साल, हर 2-3 साल में एक मेजर फ्लड का सामना करना पड़ता है। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने गुफ्तगू में कहा कि जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की इमदाद की जाएगी। सिंध हुकूमत हिफाजती इंतजाम कर रही है। 30,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। लोगों के इनखला में कच्चे के मकीनों, पाकिस्तान आर्मी और नेवी ने इंतजामिया का भरपूर साथ दिया। सब ने मुत्तहद होकर मुकाबला करना है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार दोहा पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कतरी हुकूमत के आला हुक्काम ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार हंगामी अरब इस्लामी इजलास से कबल वज़राए ख़ारिजा इजलास में वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हंगामी अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कल दोहा जाएंगे। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के माबैन इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इयादा किया। गज़ा पर इसराइल की बेदरिग बमबारी, 61 फ़लस्तीनी शहीद। सबसे ज़्यादा 45 शहादतें गज़ा सिटी में हुई। भूख की शिद्दत से मजीद 7 फ़लस्तीनी चल बसे। शहरियों की जुनूब की तरफ मुंतकिल होने की वार्निंग। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन का इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का मुजाहरा, जंगबंदी का मुतालबा।